हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में, जिसे इंग्लिश में फिनंशियल इमरजेंसी भी कहते हैं। इसमें हम जानेंगे कि वित्तीय आपातकाल क्या है, यह किस आर्टिकल के तहत आता है और यह कैसे लगाया जाता है और भारत में यह कितनी बार अभी तक लग चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है और यह भारत के संविधान के भाग 18 में है। भारत का संविधान अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल का प्रावधान देता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल आती है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, होता है और अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल होता है, जिसे फिनंशियल इमरजेंसी भी कहते हैं। आइए अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है या कब लगाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल देश में वित्तीय स्थिरता को खतरा होने की संभावना में लगाया जा सकता है और यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर लगाया जाता है। इसके लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा वित्तीय आपातकाल का प्रस्ताव केवल साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए और 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा यह अनुमोदित होना चाहिए। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा जब यह अनुमोदित हो जाता है तो यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि राष्ट्रपति इसे ना हटाए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है और इसकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर जानने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, अर्थात भारत का सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो इसका जवाब है शून्य। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। पहले भारत में 1991 में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था, लेकिन फिर भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी।